हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एमएड का एक और पेपर रिवाइज करवाने जा रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो एक सेकंड पेपर है एमएड का। देखिए, ये है सीआरएसयू के पेपर और सीआरएसयू के एमएड के पेपर का ये सेकंड पेपर है। थर्ड सेम का पेपर सेकंड है, जिसका नाम है सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन। तो सीआरएसयू में ये 70 मार्क्स के एग्ज़ाम अब होने लगे हैं। पहले 80 के होते थे और 3 आवर्स का आपके लिए टाइम स्पेंड होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इनमें से आपको वही जो नॉर्मल पैटर्न होता है हर पेपर का कि वही आपकी 4 यूनिट्स आती हैं, उनमें से आपको एक एक कंपलसरी क्वेश्चन करना पड़ता है और फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, जिसमें आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं ऑन द फॉलोइंग। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट कि कक्षा प्रबंधन की अवधारणा। सेकंड पार्ट इसी का बी पार्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत और व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा। पार्ट सी है नीड ऑफ टाइम टेबल्स इन स्कूल, स्कूलों में समय सारणी की अवधारणा। पार्ट डी है कॉन्सेप्ट ऑफ इनडिसिप्लिन, अनुशासनहीनता की अवधारणा। देखिए स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है कि हमें इंग्लिश में क्वेश्चंस ना समझ में आके उसकी मीनिंग जो है हिंदी के अंदर समझ में आती है। तो इसीलिए मैं साथ साथ आपको हिंदी का भी बता रही हूँ। बिकॉज़ इन हरियाणा यूपी यहाँ पर ज़्यादा क्या है कि हमारे जैसे बच्चों को हिंदी ही समझनी पड़ती है। तो यहाँ पे 3.5 मार्क्स का पर क्वेश्चन है, पर पार्ट है इसका, फर्स्ट क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स हैं। तो यहाँ पर 4 पार्ट्स हैं और बिकॉज की मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर हमारे 70 हैं, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे 16 मार्क्स का होता है। टोटल ऑफ 5 क्वेश्चन करने होते हैं यहाँ पे। अब आते हैं हम यूनिट नंबर 1 यानी कि इकाई 1 पे। इसमें सेकंड थर्ड में से आपको एक करना है। तो सेकंड क्वेश्चन हम पढ़ते हैं एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट क्लासरूम इंटरेक्शन एंड इट्स नीड एट सीनियर सेकेंडरी लेवल। ये जो क्वेश्चन है ये अकेला ही 16 मार्क्स का है। इसके जो ऑप्शनल में नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है दैट इज़ what are the different type of problems related to classroom management in terms of available resources, how can such problems be solved, discuss। ये भी सेम मार्क्स का है, तो आप इन दोनों में से कोई भी अटेम्प्ट कर सकते हो। ये हो गई हमारी यूनिट 1। नेक्स्ट है यूनिट 2। यूनिट 2 के अंदर 4th और 5th क्वेश्चन है, जिसमें से भी आपको ऑप्शन अवेलेबल है, आप कोई सा भी चूज़ कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ मीन्ड बाय एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्क्राइब द रोल ऑफ स्कूल प्रिंसिपल एट सेकेंडरी स्कूल्स। प्रशासन से आपका क्या अभिप्राय है, माध्यमिक विद्यालयों में प्राचार्य की भूमिका की व्याख्या कीजिए। जो इसके ऑप्शन में क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 दैट इज एक्सप्लेन द मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस एंड नीड ऑफ मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स इन स्कूल एजुकेशन। स्कूली शिक्षा में रिकॉर्ड बनाए रखने का अर्थ, महत्व और आवश्यकता का वर्णन कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा भी है कि दोनों हमने क्वेश्चन अभी जो पढ़ते आए हैं ये बिल्कुल इजी टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट यूनिट 3 की ओर हम चलते हैं। इसमें आपको 6 और 7 क्वेश्चन में से कोई भी एक अटेम्प्ट करना पड़ता है। 6th क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इवेल्युएशन, व्हाट रिफॉर्म्स कैन यू सजेस्ट इन प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन एट सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्टेज, डिस्कस। इसका जो हिंदी में अनुवाद है दैट इज़ मूल्यांकन की अवधारणा का वर्णन कीजिए। वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर परीक्षा की वर्तमान प्रणाली में सुधार के लिए आप क्या सुझाव दे सकते हैं, चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 जो इसके साथ ऑप्शन में है वो है एक्सप्लेन इन डिटेल डिफरेंट टूल ऑफ इवेल्युएशन यूज्ड एट सेकेंडरी स्टेज। मतलब माध्यमिक स्तर पर प्रयोग किए जाने वाले मूल्यांकन के विभिन्न उपकरणों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये हो गए हमारे यूनिट 3 के क्वेश्चन, जिसमें से आपको 6 और 7 क्वेश्चन में से कोई भी एक अटेम्प्ट करना था। नेक्स्ट है यूनिट 4। यूनिट 4 के अंदर है 8th और क्वेश्चन नंबर 9। अब इन दोनों में से हमें कोई एक अटेम्प्ट करना है। 9 क्वेश्चन में हमने ए और बी पार्ट में दे रखे हैं, लेकिन 8th क्वेश्चन में एक सिंगल क्वेश्चन है।
8th क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ डेवलपिंग मॉरल डेवलपमेंट अमंग स्कूल स्टूडेंट्स, डिस्कस। नैतिक विकास की अवधारणा का वर्णन कीजिए, स्कूल के विद्यार्थियों में नैतिक विकास को विकसित करने की विभिन्न विधियों पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 जो इसके ऑप्शन में है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग, इनको एक्सप्लेन कीजिए। ए पार्ट है प्रॉब्लम्स इन सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स, माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों की समस्याएं। बी पार्ट है लर्निंग एनवायरनमेंट इन सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स, माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में अधिगम वातावरण। तो ये एक क्वेश्चन एक पार्ट 7 मार्क्स का है। तो स्टूडेंट्स हर एक क्वेश्चन 14 मार्क्स का है यहाँ पर, और 5 क्वेश्चन आपको ओवरऑल करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होता है, यही सेम पैटर्न होता है, और ये 70 मार्क्स का टोटल पेपर होता है। पहले 80 मार्क्स का आता था जिसमें कि 16 मार्क्स का पर क्वेश्चन होता था। तो थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।